बाकी लोग भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, फिर बाद में वो मांगते रहते हैं रिकॉर्डिंग। तो खुद जब अपने सिस्टम में हो सकती है तो फिर क्या मसला है। ओके। ये जी हम किसी भी नेटवर्क में, आपको ये सबको अंदाजा हो गया कि जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं या कोई कोई भी नेटवर्क है, इवन आपके घर में छोटा सा नेटवर्क है जिसमें चंद कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मोबाइल नेटवर्क में कनेक्टेड है, मोबाइल फोन्स, या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई बड़ा नेटवर्क है, या किसी बड़े इदारे का नेटवर्क है, आर्मी का नेटवर्क है, कहीं भी कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देने लाजमी है। आईपी एड्रेसेस के बगैर कंप्यूटर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और हम जिन दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लाइक हम व्हाट्सएप के जरिए जिस दूसरे किसी को मैसेज भेज रहे होते हैं, किसी को वीडियो भेज रहे होते हैं, पिक्चर भेज रहे होते हैं, दूसरे हमें भेज रहे होते हैं मैसेजेस, फेसबुक मैसेंजर पे हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, फेसबुक की पोस्टें हम शेयर कर रहे हैं, दूसरों की पोस्टें देख रहे हैं। तो उन जो दूसरे लोग हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनकी हम पोस्टें देख रहे होते हैं, वो भी किसी ना किसी लैन, किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। और उन कंप्यूटर्स में भी आईपी एड्रेस चल रहा होता है, उन कंप्यूटर्स को भी आईपी एड्रेस दिया गया होता है। जहां दुनिया में कहीं भी किसी भी नेटवर्क का वो हिस्सा होंगे कंप्यूटर्स, वहां का नेटवर्क उन्हें मिला, का आईपी एड्रेस उन्हें मिला होगा। पूरी दुनिया में हम जहां भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, किसी वेबसाइट को देख रहे हैं फर्ज करें, ये देखें हम क्रिक इन्फो को हम अक्सर खोल के देखते हैं, तो क्रिक इन्फो का भी आईपी है जिसके जरिए उसको एक्सेस किया जाए। आप सब अब देख चुके हैं, जानते हैं। यूट्यूब में आप काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी आईपी एड्रेस है। याहू, आईपी के जरिए ये सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। और मैं याहू खोल रहा था, ये क्या खुल गया? ये तो मेरा सुल्तान खुल गया, टर्किश ड्रामा खुल गया था यूट्यूब में। अच्छा जी। मुझे इनकी हिस्ट्री से बड़ी दिलचस्पी है, इनके जो सुल्तान थे वो कैसे कैसे उन्होंने अपने भाइयों को भी कत्ल कराया, और सारी इनकी हिस्ट्री। खैर, तो ये जो मैंने याहू को एक्सेस किया, ये उसकी आईपी के जरिए हुआ, ये अब सब जानते हैं। अब आईपी एड्रेस, मसलन मैं अपना आईपी, आपको पता है, आपका देखना चाहूं तो मैं अपना आईपी यहां से जाके देख सकता हूं। ये मुझे मेरे कंप्यूटर को आईपी मिला हुआ है, और ये क्लास सी का आईपी है। अब ये क्लास सी क्या है? क्लास सी के अलावा और कौन सी क्लासेस होती हैं? ये मैंने जिक्र किया था कि ये क्लास सी का आईपी है। चूंकि क्लास सी का आईपी, इसलिए इसमें पहले 3 बाइट्स नेटवर्क में है। अब याहू का आईपी अगर देखना हो तो मैं रन में जाके सीएमडी में जाके देख सकता हूँ, ये अब सब जानते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, यहां जाके हम याहू के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, पिंग करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब है पिंग। अब इसका आईपी देखें, अब ये क्लास ए का आईपी है, ये आईपी क्लास ए का आईपी है, याद रखनी है ये बात। अब ये कैसे क्लास ए का आईपी है, हमें कैसे पता लगेगा? और ये जो आईपी असाइंड होगा ना, ये सबनेटेड आईपी है। ये आईपी सबनेटिंग करके असाइन किया गया होगा, ये बात याद रखनी है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्लास ए का आईपी है? इस तरह हम पिंग करते हैं फेसबुक को, फर्ज करें। अब ये भी क्लास ए का आईपी है। इसी तरह फर्ज करें हम लिंक्डइन से कम्युनिकेशन करते हैं। अब लिंक्डइन पे सबको अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए, ये क्लास बी का आईपी है। तो आईपी को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए ये किस क्लास का आईपी है। कैसे पता लगेगा? तो आज हम जरा आईपी एड्रेसिंग के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि आईपी एड्रेसेस में क्लासेस क्या हैं, कितने क्लासेस हैं, और इससे फर्क क्या पड़ता है। और हमारे कंप्यूटर को जो आईपी मिला हुआ है, ये क्लास सी का आईपी है। और सेकंड थिंग, ये प्राइवेट आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है। जबकि यहां याहू का, फेसबुक का जो मैं आईपी देख रहा था ना, ये आईपी पब्लिक आईपी है। ये जितने भी आईपी है ना, ये पब्लिक आईपी है। खैर,
ये भी पब्लिक आईपी है लिंक्डइन का। इसी तरह याहू का जो आईपी था, फेसबुक आईपी भी पब्लिक आईपी है क्लास ए का। इसी तरह अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट को फर्ज करें मैं पिंग करता हूं, कम्युनिकेशन करता हूं, इसको भी क्लास ए का आईपी मिला हुआ, क्लास ए। इसी तरह अगर मैं से जूम को एक्सेस करता हूं, ये क्लास बी का आईपी है, जूम का क्लास बी का आईपी है। कुछ जगहों पे ना पिंग रोकी होती है, कुछ जगहों पे पिंग कामयाब नहीं होती, सिर्फ आईपी हमारा होगा रिजॉल्व, पिंग कामयाब नहीं होगी क्योंकि उन उन सर्वर्स पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिंग रोकी होती है। अब ये क्लास ए बी क्या है, क्लास सी क्या है, ये हमने आज सीखना है। जब हम आईपी देने के लिए, आईपी असाइन करने के लिए, चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, ये देखें प्रॉपर्टीज, एक डिटेल में जाके हमें आईपी नजर आ जाएगा, हमने आईपी चेंज करना है तो हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज में हमें टीसीपी आईपी नजर आएगा, टीसीपी आईपी वर्जन 4 और टीसीपी आईपी वर्जन 6। अब टीसीपी आईपी वर्जन 4 में, टीसीपी वर्जन 4 हम इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, वर्जन 6 भी हो रहा है इस्तेमाल इंटरनेट में, लेकिन हमें उसे अमूमन डील नहीं करना पड़ता। मैं आपको वर्जन 6 सिखाऊंगा बाद में, पहले हमने टीसीपी वर्जन 4 पे काम करना है और टीसीपी वर्जन 4 को सीखना है। इसको डबल क्लिक करेंगे या इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, इसको क्लिक करके इसकी यहां जाके हम आईपी देते हैं। अभी वो 10 आईपी ऑटोमेटिक पे है, यानी डीएचसीपी से आईपी लेगा, ये आप सबको पता है। डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको पता लग चुका है। अभी मैं इसको मैनुअल आईपी दूंगा। मैनुअल आईपी कैसे देते हैं जी, ये देखिए 192.168। जैसे मैंने ये दो फिगर लिखे तो ये प्राइवेट आईपी हो गया। जिस आईपी के शुरू में 192.168 हो वो प्राइवेट आईपी होता है, फ्री है। लैन में, लैन के कंप्यूटर्स में यही आईपी यूज होता है। आगे मैं इसका आईपी दे देता हूं 10.77 फर्ज करें। अच्छा, अब ये चूंकि क्लास सी का आईपी है, प्राइवेट आईपी है, और मैं जब भी इसका मास्क टैप करूंगा ना, टैप खुद ही इसका मास्क आ जाएगा, खुद ही आ गया मास्क। और वो पहले 3 बाइट्स को कवर कर रहा है इसका मास्क, क्योंकि क्लास सी में पहले 3 बाइट्स कवर होते हैं। अब इसका गेटवे भी सेम इसी नेटवर्क में होना चाहिए, तो इसके मास्क वाला हिस्सा सेम होना चाहिए, मास्क वाला हिस्सा बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब ये सेम नेटवर्क का कंप्यूटर होगा। मास्क वाला हिस्सा गेटवे का भी सेम होना चाहिए, और इस नेटवर्क में बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनमें मास्क वाला हिस्सा सेम होगा। अब मुझे बताएं जी, मुझे कैसे पता लगता है ये क्लास सी का आईपी है, बताएं। क्लासेस का कैसे पता लगेगा? मसलन मैं एक और देता हूं आईपी, मैं एक और आईपी देता हूं, ये भी प्राइवेट आईपी दूंगा मैं, 172.20.40.66। अब ये कौन सी क्लास है जी? बी ये क्लास क्लास है बी है, सर। क्लास बी है। देखना इसका मास, देखना इसके पहले 2 बाइट लॉक्ड होंगे। मैं टैप करूंगा, टैब आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब होता है, टैब टैब, ये देखिए इसके पहले 2 बाइट लॉक्ड है, चूंकि ये क्लास बी है। और बाकी जो 2 बाइट है ये फ्री है, इनको बदल बदल के यूनिक आईपी हासिल करेंगे। और इसका गेटवे होना चाहिए 172.20, बस मास्क वाला हिस्सा सेम होना चाहिए। आगे 1.1 कर सकते हैं हम। ये क्लास बी है। क्यों जी, कैसे पता लगा आदिल आपको कि ये क्लास बी है? जल्दी बोलो, मुस्कान आप बताएं। हाउ डू आई से दिस इज क्लास बी? बाय द रेंज सर, उसकी नंबर होती है जो हमारे पास 0 से 255 तक है ना, तो हमारे पास रेंजेस होती हैं 0 से 128 तक। सॉरी, 1 to 128 ए है, बी है 192। इसकी जो फर्स्ट वाला बाइट है ना 172, इसकी रेंज से हमें पता चलता है कि कौन सी क्लास है। शाबाश शाबाश, क्योंकि रेंज तो 20 वाली, 20 भी तो फिर रेंज, ये तो एक ही रेंज में आ रहा है ना। पहला जी बाइट जी जी। देखेंगे, ये आपने जुमला फर्स्ट। अब आपने ऐड किया कि कोई भी आईपी आपके सामने आएगा तो आप उसका पहला बाइट देखेंगे। पहला बाइट बताएगा ये किस क्लास का आईपी है। मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पे ये रेंजेस हैं जी। अगर पहला बाइट, फर्स्ट बाइट 1 से लेके 126 के दरमियान है तो ये क्लास ए है।
अगर पहला बाइट 128 से लेके 191 के दरमियान है तो ये क्लास बी होगी। रेंज, पहले बाइट की रेंज से पता लगेगा। अगर पहला बाइट 192 से लेके 223 तक है तो ये क्लास सी है। और अगर पहला बाइट 1 से लेके 126 के दरमियान है तो ये क्लास ए का आईपी होगा। ये रेंजेस डिफाइंड है, ये बिट्स के हिसाब से एक्चुअली ना, ये रेंजेस बिट्स के हिसाब से। ये देखें ये बिट्स, अगर पहली बिट ऑफ होगी आगे कुछ भी है तो ये क्लास ए है। पहली बिट अगर ऑफ है ना आईपी में, अभी आपको बिट्स का बताता हूं, तो कोई भी आईपी आपके सामने आए ना तो आप उसके पहले बाइट से अंदाजा कर लेंगे, पता कर लेंगे ये किस क्लास का आईपी है। मसलन ये आईपी है 120.240 220, तो पहला बाइट 120 किस रेंज में आ रहा है, 1 से लेके 126 के दरमियान, तो ये क्लास ए है। इसलिए इसका मास्क भी क्लास ए वाला। क्लास ए में एक लॉक होगा, क्लास बी में पहले दो लॉक होंगे, क्लास सी में पहले तीन लॉक होंगे। ए बी सी 1 2 3, ये याद रखना है आपने। ए में एक लॉक, ए में एक बाइट लॉक, बी में पहली दो लॉक, सी में पहली तीन लॉक। अब ये देखें ये क्लास बी है, कैसे पता लगा? इस आईपी का पहला बाइट मैं देखूंगा 160 है, ये किसने, एक से 128 के दरमियान है 160? जी नहीं, 128 से 191 के दरमियान है। यस, 160 128 और 160 191 के दरमियान कहीं आता है 160। तो ये क्लास बी की रेंज में आ रहा है, तो ये इसलिए ये क्लास बी है। तो चूंकि ये क्लास बी है तो क्लास बी में पहले दो बाइट लॉक्ड होंगे, बाकी दो फ्री होंगे। इसी तरह ये वाला आईपी देखें, ये आईपी देखें, इसका पहला बाइट 212 है और ये 192 से ऊपर है और 223 से नीचे है, तो ये क्लास सी है। तो चूंकि क्लास सी है तो इसके पहले तीन बाइट्स लॉक्ड हैं। अब मैं आपको इधर साइन करके दिखा देता हूं। अब पहले आप रेंजेस जरा गौर से देख ले। ए क्लास की रेंज है 1 से लेके 126 तक, बी क्लास की रेंज है 128 से लेके 191 तक, दरमियान में 127 नहीं है। ये आपके जेहन में सवाल आएगा, इसकी वजाहत कर दूंगा। जी जी और सर, जो मैं ये पूछा था। क्लास सी है 192 से 223 के दरमियान है। पहले तो आप इसकी रेंजेस को गौर से देखें और याद रखें। क्लास ए की रेंज पहले बाइट की रेंज, क्लास बी की रेंज और क्लास सी की रेंज, इसको जरा गौर से देखें। ये आपको नहीं पता, ये पूरी दुनिया को पता है। आप पूरी दुनिया में अगर जाएंगे ना, लाइक आप गूगल पे जाके आईपी एड्रेस की क्लासेस लिखें, आईपी एड्रेस क्लासेस, बस क्लासेस रेंज, तो आपको वो बता देगा। ये देखें, क्लास ए की 1 से 126 तक है, क्लास बी की 128 से 191 तक है रेंज, और क्लास सी की 192 से 192 से 223। क्लास डी और ई पे अभी हम नहीं आ रहे। क्लास डी की रेंज चले देख लें। क्लास डी की रेंज है 224 से 239 तक, और क्लास ई की रेंज है 240 से लेके 255 तक। लेकिन अहम यही है, पहली ए बी सी क्लासेस, ये तीन क्लास अहम है जो पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं। वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है। डी और ई का भी बताता हूं ये किस लिए है। अभी आपने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पे फोकस करना है क्योंकि ये पूरी दुनिया में यूज होती है। मसलन अब दुनिया में किसी भी नेटवर्क को पिंग करेंगे तो या क्लास ए का आईपी आएगा, या क्लास बी का, या क्लास सी का, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। मसलन हम पिंग करते हैं, इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम को कर लेते हैं जी, ये क्लास ए का आईपी है, ठीक है जी, जी जी क्लास ए है जी, ये क्लास ए है। अच्छा, इसी तरह हम पिंग करते हैं जी, ट्विटर को कर लेते, उसको कर लेते हैं, ट्विटर एक्स को चले, ये क्लास बी का आईपी है इसका। इसी तरह हम पिंग करते हैं, वो क्या आजकल बड़ी मशहूर है, टिकटॉक, इसका भी क्लास ए का आईपी है। तो ए बी सी के आईपी है पूरी दुनिया में। इसके अलावा पिंग करते हैं, फर्ज करें
syscom.pk को पिंग करते हैं। ये क्लास सी का आईपी आ गया, ठीक है ना, ये क्लास सी का आईपी। तो पूरी दुनिया में हम कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं ना, वो क्लास ए बी या सी के जरिए हो रही है। डी और ई वो जरा स्पेशल क्लासेस है, उनके बारे में बताता हूं। कम्युनिकेशन ए बी सी के जरिए हो रही है। क्लास ए और बी और सी की रेंज का आपको याद रखना है, पूरी दुनिया को ये पता है। अब जब हम आईपी असाइन करते हैं ना, तो देखें, जरा गौर से देखिएगा। अब आईपी के पहले बाइट से कंप्यूटर को भी पता लग जाता है ये किस क्लास का आईपी है, तो हमें भी पता लग जाना चाहिए। अच्छा, मैं आईपी देने लगा हूं, आपने जरा गौर से मुझे बताना है कि ये कौन सी क्लास है। हाँ जी, ये कौन सी क्लास है जी? एक क्लास है सर। एक पहली क्लास बाइट बता रही, 1 से लेके 126 के दरमियान है पहली बाइट। तो पहली बाइट से पता लगा ये क्लास ए है, तो इसका मास क्या होगा? पहला बाइट लॉक्ड होगा और बाकी तीनों फ्री होंगे। मैं भी टैब दबाऊंगा तो मास खुद ब खुद आ जाएगा। ये है जी, ये मास्क है इसका, क्लास ए का मास्क। पहली बाइट लॉक्ड है बस, बाकी तीनों फ्री हैं। ये सबसे बड़ी रेंज है, क्लास ए में सबसे बड़ी रेंज है। यानी इस एक नेटवर्क के अंदर हम बहुत ज्यादा आईपी बदल सकते हैं। और कितने आईपी की रेंज है? बस कुछ ना पूछें, ये तकरीबन 1,67,00,000 आईपी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा आईपी एक नेटवर्क में होते हैं। तो ये समझ लें इरियलिस्टिक किस्म की है ये ना। इसका आप गेटवे का आईपी क्या होगा? नेटवर्क पोर्शन सेम होना चाहिए, मास्क वाला हिस्सा, बाकी कुछ भी 1.2.3 कुछ भी हो सकता है। तो ये है जी क्लास ए का आईपी, तो हम ये असाइन कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसे आईपी, ये पब्लिक आईपी है, ये अमूमन कंप्यूटर्स पे असाइन नहीं होते, अमूमन ये इंटरनेट पे चलते हैं। तो क्लास ए का प्राइवेट आईपी कौन सा है वो भी आपको पता है। क्लास ए का प्राइवेट आईपी है 10 वाला, याद है ना, ये प्राइवेट आईपी है। यस सर 10.0। ये क्लास ए है, ये प्राइवेट आईपी है। ये टैप टैप करूंगा मैं, ये देखें, ये क्लास ए का प्राइवेट आईपी है। इसका गेटवे भी मास्क वाला हिस्सा सेम होना चाहिए। ओके जी, अब मैं ये भी पूछ लेता हूँ गूगल से, जरा दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि आपको अगर किसी को याद नहीं है तो याद हो जाए कि प्राइवेट आईपीज की रेंज क्या होती है। मेरा ख्याल है सबको याद होनी चाहिए। प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज, 10 वाला आईपी ये क्लास ए में प्राइवेट है। 172.16 से लेके 172.31 ये क्लास बी में प्राइवेट है। 16 से 31 तक, दरमियान में 20 भी आता है जो मैंने आईपी दिया था इधर, तो इसलिए वो भी प्राइवेट था। अच्छा, और 192.168 वाला कोई भी आईपी है क्लास सी, ये क्लास सी में प्राइवेट है। आगे कुछ भी है, शुरू में अगर 192.168 आ गया ना, तो ये प्राइवेट आईपी है। तो ये फ्री आईपी है। ये लैन के कंप्यूटर में ये प्राइवेट आईपी यूज होते हैं, ये लैन में भी यूज होते हैं, वैन में भी यूज होते हैं बाय द वे। लेकिन ये इंटरनेट में यूज नहीं होते, दूसरी वैन में यूज हो। वैन दो तरह की होती है, इंटरनेट और इंट्रानेट। एक प्राइवेट वैन होती है और एक पब्लिक वैन है। इंटरनेट पब्लिक वैन को कहते हैं। तो इंटरनेट में पब्लिक वैन में ये प्राइवेट आईपी यूज नहीं होते, प्राइवेट वैन में ये यूज हो सकते हैं। प्राइवेट वैन भी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है ये पहले ही, दोबारा दिखा देता हूं। तो जब हम अपने एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से कनेक्ट करते हैं ना, रावलपिंडी को कराची से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, वो वैन है। वैन का मतलब है वाइड एरिया, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया। अब वैन के दो तरह के वैन के क्लाउड है। एक होता है इंट्रानेट जो प्राइवेट क्लाउड है, एक होता है इंटरनेट जो पब्लिक क्लाउड है। इंट्रानेट में देखे प्राइवेट आईपी दिया हुआ है मैंने 10 वाला, गौर से देखे। इंटरनेट में मैंने ये देखें, ये मैंने प्राइवेट आईपी दिया हुआ है, ये प्राइवेट आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है, और ये मैं वैन में इस्तेमाल कर रहा हूं। जबकि नीचे वाला जो है ना, ये पब्लिक आईपी इंटरनेट है। इंटरनेट में प्राइवेट आईपी कांट गो थ्रू, प्राइवेट आईपी नहीं जा सकते। प्राइवेट आईपी को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो फिर क्या किया जाता है, जब राउटर से ट्रैफिक गुजरती है तो राउटर इसको ट्रांसलेट करके नेट करके भेजेगा, प्राइवेट आईपी को बदल देगा और प्राइवेट की जगह पब्लिक आईपी लगा देगा। जब ट्रैफिक इंटरनेट पे भेजी जाएगी तो प्राइवेट आईपी को उतार के उसकी जगह
पब्लिक आईपी लगा दिया जाएगा। ये देखें, ये पब्लिक आईपी, ये वाला, ये पब्लिक आईपी लगा दिया जाएगा। प्राइवेट आईपी को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पब्लिक आईपी लगा दिया। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन या नेट। तो जो भी ट्रैफिक राउटर इंटरनेट में भेजेगा उसको नेट करके भेजेगा। ये राउटर काम करेगा, राउटर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसको हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे। अभी सिर्फ मैंने बताया है, प्रैक्टिकल नहीं कराया। अभी सिर्फ आपको ये ज़हन में रखना है कि प्राइवेट आईपी का कंप्यूटर जब इंटरनेट में कम्युनिकेशन, मेरा प्राइवेट आईपी है, देखें, ये देखें, मेरे कंप्यूटर को प्राइवेट आईपी मिला हुआ था, अभी आपने देखा था, डिटेल में जाके ये प्राइवेट आईपी है। तो फिर ये इंटरनेट में कैसे जा रहा है, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेशन हो रही है? ये ट्रैफिक राउटर से गुजर के जा रही है, राउटर इसको नेट कर रहा है, नेट। राउटर इस प्राइवेट आईपी को बदल के पब्लिक में तब्दील करके भेज रहा है, इसे कहते हैं नेट। तो आपके घर में भी जो राउटर लगा हुआ है, आपके ऑफिस में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके इदारे में, सारे राउटर नेट कर रहे होते हैं। यानी प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करके, नेट करके पब्लिक आईपी में तब्दील करके फिर वो पैकेट इंटरनेट में भेजा जाएगा। फिर ये पब्लिक आईपी वाला पैकेट इंटरनेट में जाने के अहल है, इंटरनेट में इसको कबूल किया जाएगा, गुजारा जाएगा। अगर प्राइवेट आईपी वाला पैकेट इंटरनेट में जाएगा ना, तो प्राइवेट आईपी वाले पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड, छुट्टी, खली वली, इसको नहीं गुजरने दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये बात ज़हन में रखनी है। लेकिन एक दूसरी वैन भी है, वो है इंट्रानेट। इंट्रानेट प्राइवेट वैन, उसमें प्राइवेट आईपी चलते हैं। मसलन जो प्राइवेट आईपी है वो लैन में भी चलते हैं, वैन में भी चलते हैं, लेकिन प्राइवेट वैन में, इंट्रानेट में, इंटरनेट में सिर्फ पब्लिक आईपी चलते हैं। भाई ये बड़ी अहम बात है, आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी। ओके, अब प्राइवेट आईपी कौन से हैं, एक दफा फिर उनकी शक्ल देख लें। 10 वाला आईपी प्राइवेट है, 172.16 और 172.31 तक ये आईपी प्राइवेट है क्लास बी में। और क्लास सी में 192, 168 वाले सारे आईपी प्राइवेट है। तो ये आपने याद रखना है। एक क्लास ए में भी प्राइवेट आईपी की रेंज है, क्लास बी में भी प्राइवेट आईपी की रेंज है, क्लास सी में भी प्राइवेट आईपी की रेंज है। ये फ्री आईपी है और ये पूरी दुनिया को पता है कि ये आईपी फ्री है और लैन के कंप्यूटर्स पे असाइन किए जाते हैं, फ्री, कहीं से खरीदने नहीं पड़ते। अब आते हैं क्लासेस की तरफ। क्लासेस की अब आपको पहचान हो गई। इसका पहला बाइट 192 है तो क्लास सी, इसका पहला बाइट 172 है, 128 से 191 के दरमियान क्लास सी, इसका पहला बाइट 10 है, 1 से 126 के दरमियान क्लास ए। तो पहला बाइट डिफाइन करेगा कि आईपी किस क्लास का है। ये आईपी, ये क्लासेस की रेंज आपके सामने आ गई। क्लास ए की रेंज 126, 1 से 126, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255। तो आपको अंदाजा हुआ अल्टीमेटली 255 तक पूरा हो गया, क्योंकि हर बाइट 0 से 255 तक जा सकती है, हर बाइट। आईपी एड्रेस 4 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है। आईपी एड्रेस 4 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है जी, 4 बाइट्स। ये देखें, कोई भी आईपी आपके सामने मैं लिखूंगा ना, वो 4 बाइट्स पर मुश्तमिल होगा। 212, 116, 240, 90 जी। ये 90 से आगे 91 कहां तक जा सकता है? 255 तक बस। और ये तीसरा बाइट भी 255 तक जा सकता है, ये भी 255 तक जा सकता है, पहला बाइट भी 255 तक जा सकता है। तो हर बाइट, क्योंकि हर बाइट 8 बिट्स पे मुश्तमिल होता है, 8 बिट्स, और 8 बिट्स में रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। तो आईपी एड्रेस का हर बाइट 0 से लेकर 255 तक रोटेट हो सकता है। तो फिर इसलिए क्लासेस, जो पहला बाइट बताता है वो क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस भी कहां तक हो सकती हैं आपको पता लग गया, 255 तक। तो 1 से लेके 126 तक ये क्लास ए है, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी, 240 से 255, 255 के आगे कुछ भी नहीं है। तो पहला बाइट जो है हमें उसकी रेंज, ये मैंने रेंजेस लिखी हुई है।
क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अब ये बिट्स में कैसे तब्दील होते हैं मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, दोबारा आप डिटेल में बताऊंगा। ये 212 के बिट्स क्या होंगी, 90 के बिट्स क्या होंगी, 240 के बिट्स क्या होंगी, 116 के बिट्स क्या होंगी। ये जो आईपी होता है ना, इसको बिट्स में तब्दील कर देता है कंप्यूटर, 1010 में तब्दील करता है, तब प्रोसेस होता है ये। इवन आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, और ठहरो यार मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मेरा मेरा इंतजार करना, ये टेक्स्ट भी 1010, पहले ये टेक्स्ट आस्की कोड में बदलता है, फिर आस्की कोड से 1010 में बदलता है। हम की तस्वीर भेजते हैं ना अपनी, देखो यार मैं दाढ़ी के बगैर कैसा लग रहा हूं, देखो मैं मूंछें रखूं या ना रखूं। तो अब वो आप जो पिक्चर भेजते हैं वो भी 1010 की शक्ल में जा रही होती है, आपकी वीडियो भेजते हैं वो भी 1010 की। कंप्यूटर्स 1010 की मशीन लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, 1010 मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन्स इसको 1010 यानी बाइनरी में बदले, ये डेसिमल है, ये डेसिमल नंबरिंग सिस्टम है। डेसिमल नंबरिंग सिस्टम जो होता है ना, डेसिमल, डेसिमल 10 से है, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, ये 10 वाला नंबरिंग सिस्टम, 10 वाला डेसिमल 10 को कहते हैं। अब ये होगा 0 से लेके 9 तक, ये 0 से 9 तक होता है जी। 10 वाला 0 से 9 तक, इसमें जितनी भी फिगर है वो 0 से 9 तक होती है। मसलन ये जो आईपी है ये डेसिमल में है। इसी तरह हम लिख सकते हैं जी, 70 कुर्सियां पड़ी हुई हैं जी हॉल में, दर्जन में 24 केले होते हैं जी, 2 दर्जन में एक दर्जन में 12 ही होते हैं। तो ये हम सारा जो गिनती करते हैं ना, यार एक मैंने उसे 1 किलो आम लिए, उसमें सिर्फ 3 आम आए यार 1 किलो में, कमाल हो गया। 5 किलो में कितने आएंगे, अंदाजन 15 आ जाएंगे। कौन सा आम है ना, बड़ा आम है। तो अब जो गिनती करते हैं ना अमूमन, हमने जनाब 6 बकरे लिए और 2 हमने जनाब वेड़े लिए बड़ी ईद पे, ये सारी गिनती हम डेसिमल में करते हैं। आम जो ह्यूमन बीइंग है ना, हम डेसिमल में काम करते हैं, बातें करते हैं, गिनती करते हैं 0 से 9 के दरमियान। लेकिन मशीनें किस में करती हैं, मशीनें बाइनरी में करती हैं। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, ये बाइनरी 2 को कहते हैं। ये 2 वाला नंबरिंग सिस्टम है जो बाइनरी है ना, बाइनरी 2 को कहते हैं रोमन में। तो ये 0 और 1 होता है, बस 0 से 1 तक, बस नथिंग, ना ज्यादा ना कम, बस बैलेंस हरदम। तो ये 0 1 है जी। इसमें 0 1 के अलावा इसमें 0 1 से इंडिकेशन होती है। उसके अलावा एक और नंबरिंग सिस्टम है हेक्साडेसिमल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 16 हेक्स, हेक्स 6 को कहते हैं और डेसिमल 10, तो 6 और 10 16, ये 16 वाला नंबरिंग सिस्टम है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आ जाता है ए बी सी डी ई एफ। तो ये 0 से 15 तक होता है, 0 से 15 तक हेक्साडेसिमल होता है, 0 से 15 तक। और 0 से 9 तक तो कर लेंगे, 9 के बाद क्या लिखना था, 10, 10 तो 10 नजर आएगा, तो 10 की जगह इसमें होता है ए का मतलब है 10, बी 11 सी 12 डी 13 ई 14 और एफ 15। तो ये नंबरिंग सिस्टम है जी हेक्साडेसिमल। ये जो मैक एड्रेस है ना, ये हेक्साडेसिमल में, ये जो आईपी का वर्जन 6 है ना, ये भी हेक्साडेसिमल में है। तो ये जरा आपने याद रखना है, इसमें ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है 12,
डी का मतलब है 13, ई का मतलब है 14 और एफ का मतलब है 15। तो ये 0 से एफ तक होता है जी नंबरिंग सिस्टम। ये जरा आपने याद रखें, ये 0 से 15 यानी कि 0 से एफ तक होता है हेक्साडेसिमल। तो ये तीनों नंबरिंग सिस्टम जो है ना, ये आपको याद रहने चाहिए, आपको इनका पता होना चाहिए। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जो है ना, ये बाइनरी है, और हेक्साडेसिमल जो है ना, ये भी मशीनें अक्सर यूज करती हैं हेक्साडेसिमल। मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, और आईपी का वर्जन 6 ये भी हेक्साडेसिमल में। बाइनरी में कंप्यूटर सब प्रोसेसिंग करता है। ऑन एंड ऑफ, वन का मतलब है ऑन, ऑफ ऑफ का मतलब है 0। दिस इज मशीन लैंग्वेज, बाइनरी इज 1-0 कॉम्बिनेशन प्रोसेस्ड बाय मशीन्स कंप्यूटर्स। तो 1-0 को, बाइनरी को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ये ह्यूमन नंबरिंग सिस्टम है। ह्यूमंस कैलकुलेट इन डेसिमल। सारी गिनती जो है वो ह्यूमन, वो डेसिमल में करते हैं। अब कंप्यूटर इसको 1010 में बदलेगा। अब 1010 में बदलने के लिए पता क्या तरीका है? क्यों जी, ये आपको जरा सीखना जरूरी है। 1010 में इसको बदलेंगे कैसे? 8 बिट्स होती हैं एक बाइट के अगेंस्ट, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। एक बाइट, आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स होती हैं, आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स होती हैं। 1 बाइट consists of how many bits? 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो वो 8 बिट, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स, तो आईपी एड्रेस में टोटल 32 बिट्स होती हैं। तो 4 बाइट का मतलब है 32 बिट्स। टोटल आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं। अब ये चूंकि क्लास सी का आईपी है, तो इसकी पहली 3 बाइट्स यानी कि पहली 24 बिट्स, पहली 3 बाइट्स का मतलब होता है पहली 24 बिट्स। ये मास्क में होंगी चूंकि ये क्लास सी का आईपी है। तो मास्क यूं लिखते हैं, मास्क, मास्क इंडिकेट करता है कि कौन सा हिस्सा नेटवर्क में है और कौन सा हिस्सा होस्ट पोर्शन में। ये मास्क है, इसे कहते हैं सबनेट मास्क। मास्क को यूं भी लिख सकते हैं, मास्क को यूं भी लिख सकते हैं। पहली 3 बाइट्स का मतलब है स्लाइड 24। तो पहली 24 बिट्स नेटवर्क में है, यानी कि पहली 24 बिट्स को अगर हम इंडिकेट करें तो वो ये बन जाएंगे, ये पहली 24 बिट्स है, ये नेटवर्क में है। और जो आखिरी बाइट है यानी आखिरी 8 बिट्स, वो वेरिएबल है। तो ये है जी क्लास सी। अब इसकी जो बिट्स हैं वो कैसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? अच्छा, जिसको आती भी है ना ये चीजें, वो भी तवज्जो से देखें, उनके लिए भी बड़ी नई चीजें होंगी इस लेक्चर में, आगे आएंगी, तवज्जो से समझे। तो जो 8 बिट्स है वो ये वाली होती है, जो डेसिमल को बाइनरी में तब्दील करने के लिए 8 बिट्स होती है ना, उसको जरा गौर से देखिएगा। एक से शुरू करते हैं वो 8 बिट्स, एक, एक ज़रब दो, दो, दो ज़रब दो, चार, चार ज़रब दो, 8,
8 के बाद 16, 16 के बाद फिर जरब दो 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128। तो 1 से शुरू करेंगे और 2 से जरब देते जाएंगे, 1 से शुरू करके उससे डबल आगे, ये 8 बिट्स पूरी हो गई। 128 से आगे जाते तो क्या होता, 256, इससे आगे जाते 512, इससे आगे जाते हैं तो 1024। तो कई जगहों पे ना आपको 16 बिट्स भी पेश आएंगी। इससे आगे जाते तो 2048, यहां तक पता कितनी हुई है, यहां तक 11 बिट्स हो गई हैं, 11 बिट्स, अभी यहां तक 11 बिट्स हुई हैं। 4096, यहां तक 12 बिट्स हो गई, ये होगी 12 बिट्स, यहां तक हो गई 12 बिट्स। इससे भी आगे जाएं तो हाँ जी 12 बिट से आगे जाएं तो 8192, ये 13 बिट्स हो गई, डबल होता जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक बिट आगे जाए डबल। 16384, उसके बाद 32768, ये 16 बिट्स पूरी हो गई। 16 बिट्स को सबको जमा करें ना तो ये आता है 65,536, 16 की 16 बिट्स 65,536, अगर ये 16 बिट्स को जमा कर लें तो। अगर हम 16 बिट्स को ऑन कर लें तो ये आता है 65,536। अगर हम 16 बिट्स को ऑन कर लें ओके। तो कई जगहों पे आपको 16 बिट्स भी पेश आएंगी, अगर आई तो आपको पता होना चाहिए। 16 बिट्स हमें रेंज देती है 65,536, लेकिन हमें कितने बिट्स चाहिए आईपी एड्रेस में, कितने 8 बिट्स, 8 बिट्स होती हैं। ये देखें ये 8 बिट्स, तो 8 बिट्स में सबको ऑन करें तो आता है 255, 8 बिट्स। अगर हम 8 की 8 बिट्स को ऑन कर दें तो ये आता है 255। तो ये बात आपने याद रखनी है जरा। ये है जी 8 बिट्स। अब वो 16 बिट्स का भी ना मैं आपको इधर लिख के भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे लिख के भेज देता हूँ। 65,535, ये 36 किसने लिखा, 35, 65,535। अगर हम 16 बिट्स ऑन करें तो ये 16 बिट्स हैं। ओके जी। और अगर हम 8 बिट्स की बात करें तो 8 बिट्स हमें रेंज देती हैं, ये 8 बिट्स होती हैं। पहली बात ये 8 बिट्स होती हैं। इफ वी गेट 8 बिट्स ऑन, ऑल 8 बिट्स ऑन, तो देन क्या फिगर आएगी, देन इट विल बी 255। 8 की 8 बिट्स ऑन करें तो 255 आता है, 255। ठीक है जी। ऐसे कॉपी करना, चलें ठीक है। अब ये जो 8 बिट्स है ना, इनमें से किसी को ऑन करेंगे किसी को ऑफ करेंगे। अब मसलन 212 के लिए किस किस को ऑन करेंगे, गौर से देखिएगा। राइट लेफ्ट से ऑन करना शुरू किया करें, ये बात याद रखनी है, हमेशा लेफ्ट से ऑन करना शुरू करें। 1, अच्छा अगर बढ़ना ना रहा हो तो ऑन कर दें। 212 चाहिए, 128 से बढ़ा तो नहीं ना हो रहा, नहीं तो ऑन कर दें।
64 को भी ऑन कर दे तो ये दो 128 और 64 दोनों को जमा करें 192 होता है। ये जरा आपको मैथ मैथ अच्छी आनी चाहिए। 192 और 32 को जमा करें तो ये हो जाता है 224। 212 से बढ़ गया इसलिए इसको ऑफ कर दे। बस ये तरीके, लेफ्ट से ऑन करना शुरू करें, अगर हमारी रिक्वायरमेंट से बढ़ जाए तो ऑफ कर दे। अच्छा 192 अभी तक हो चुका है, 32 जमा नहीं हुआ। जो ऑफ होगा 0 होगा वो जमा नहीं होगा, जो ऑन होगा वो जमा होगा। 192 और 16 को भी जमा करते हैं तो 192 और 16 ये आ गया 208। अभी भी 212 से बड़ा नहीं हुआ, इसको ऑन रखें। 208 और 8 ये ये हो गया 216, बढ़ गया, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। अच्छा जी, अब कितना रह गया? 208। 208 और 4 212 पूरा हो गया। तो फिर 0, 2 को भी 0 कर दें, 1 को भी 0 कर दें, तो ये है जी 212। ये जो बिट्स कॉम्बिनेशन है ये दे रहा है हमें 212। समझ आ गई है? तो बिट्स को ऑन ऑफ करके हम अपनी मतलूबा फिगर हासिल करेंगे और ऑन ऑफ करना शुरू करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से ऑन ऑफ करना शुरू करेंगे। ठीक है जी। अब आगे क्या है? 116। 116 के लिए कौन कौन सी बिट्स ऑन और ऑफ होंगी जरा गौर से देखिएगा। ये हैं जी 8 बिट्स। इनमें से कुछ कुछ को ऑन करेंगे, कुछ को ऑफ करेंगे। जवाब आना चाहिए 116। करें जी, आप लोग करें, आप लोग करें। ये जूम की चैट में कर लें, जूम की चैट में सब करें, या व्हाट्सएप पे ही करते हैं, व्हाट्सएप पे लिखें इसकी क्या बिट्स आएंगी 116 की। जल्दी करें। हरी अप। उतनी देर में हल्दी वाली चाय पी लूं। आप ये करें जल्दी से। हल्दी वाली इसलिए पीता हूँ, मुझे चोटें बड़ी लगती है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मुझे चोटें बड़ी लगती। बड़े टफ मैच होते हैं हमारे। जल्दी लिखे भाई, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, यावर ने लिखे। अच्छा जी। यावर गलत था ये वाला। यावर गलत। Sorry, sir. Sorry, sir. Right, right. हुसैन जल्दी लिख, इतना टाइम लगना चाहिए? एमसीक्यूज में इतना टाइम मिलता है क्या? असल 32 खा गया है या 32 कहाँ गई है तुम्हारी? ये खतरनाक बात है। तू 32 कितने ले गए? गलत। हुसैन तुम्हारा भी नहीं आया। हुसैन तुम कितनी मुशक्कत में पड़ गए हो। 100 हद है यार, 116 के बिट्स नहीं लिख पा रहे। शाबाश, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मुस्कान आपकी तरफ से नहीं आया?
हाँ ठीक है, शाबाश। 01 असद अब ठीक है आपका। हिदायत ठीक है, चलो शाबाश। ये देखें, 1, हाँ ये तो 128 पहले ही बढ़ गया 116 से, तो इसको फिर करेंगे 0, समझ आ गई। 64 को ऑन करेंगे, 1, 64 और 32, 96, 96 और 16, 112, 112 और 8, 120, बढ़ गया, 0 कर दें। 112 और 4, 116, ये है जी, ये है 116 का बिट्स कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, अब आप 240 का लिखें जल्दी से, सब अपनी अपना खुद बनाएं, 240 का लिखें बिट्स कॉम्बिनेशन क्या आएगा। हसन आप, यार वेरी गुड हसन, आपने, मैं आज आपको कॉल करने वाला था। आपने पिछली क्लासों की रिकॉर्डिंग सुनी है, पिछली क्लासें आपने अटेंड की हैं। सर मैंने दो करनी है, पिछली रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल संडे साइड रिकॉर्डिंग। मौज आपने ना, मौज हैं क्लास में, मैं आपको सारी भेजता हूँ रिकॉर्डिंग हसन, कोई रिकॉर्डिंग मिस ना हो, और मैंने आपसे पूरा टेस्ट लेना है, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, थैंक यू। शुक्रिया सर। अच्छा, हसन ने 240, अच्छा हसन आपने अभी 112 का बनाया, हसन 240 का भी बनाओ। हुसैन ठीक है, इतनी टाइम नहीं लगना चाहिए। हसन आपका भी ठीक है, मुस्कान आपका ठीक है, सबका ठीक है। अब बनाएं जरा 90 का, 90 की क्या बिट्स आएंगी, 90 का बनाएं। 0101 010 बोले ना यार, बोले ना, खामोशी से करें, बाकियों को भी कर दें। हम्म, शाबाश ठीक है। हुसैन और हसन जल्दी बनाएं। सर वो पिक्चर जरा कर दें वहाँ पे लिखा है हमारा। पिक्चर आप खुद बनाए ना भाई, 1 2 4 8 16 32 64 128, आपको जुबानी वो 8 बिट्स लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, ये बिट्स की कन्वर्शन आपको जितनी अच्छी आएगी ना, उतना आप सबनेटिंग अच्छी सीख सकेंगे। ये सबनेटिंग के लिए बहुत जरूरी चीज है।
ठीक है, शाबाश। हमें ये देखें, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें हम 128 को ऑफ कोर्स हमें ऑफ रखना होगा। 90 है तो 64 को ऑन करेंगे, 32 को ऑन किया तो 96 हो जाएगा, 96 बढ़ जाएगा ऑफ। 64 और 16 सी होता है 80, 80 हो गया, 80 और 8 88, 88 और 4 92 हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, जीरो कर देंगे। हाँ जी, कितना हो गया था? 80 और 88 और 2 90, ये जी 90 पूरे हो गए। तो ये जी आपको इसकी बिट्स कन्वर्शन जरूर आनी चाहिए। अच्छा, खास तौर पे आपने पता क्या चीज याद रखनी है, ये जरा गौर से देख लें। आपने खास तौर पे जो चीज याद रखनी है ना, वो ये है कि आपने ना ये जो 8 बिट्स है ना, इनको आपने इस तरह से लिखना है, या आपने मैंने अगली क्लास में देखना है आपसे, या क्लास के बाद बना के ना ये व्हाट्सएप पे भेज देना। करना आपने क्या है कि आपने पहली 2 बिट्स को ऑन करना है, ये सब नेटिंग में आपको बहुत फायदा देगा। 1 1 0 0 0, आगे सारे जीरो। अच्छा, पहले आपने खाली पहली बिट ऑन करनी है, फिर 2, फिर 3 ऑन करनी है लेफ्ट से कंटिन्यूसली, फिर 3 ऑन करनी है, फिर जो भी फिगर आए आपने लिखना है। पहली 2 को ऑन करें तो क्या फिगर आएगी, पहली 3 को ऑन करें तो क्या फिगर आएगी, पहली 4 को ऑन करें तो क्या फिगर आएगी, फिर पहली 5 को ऑन करें, पहली 6 को, पहली 7 को, पहली फिर आठों को ऑन करें तो 255 आता है, वो आपको पता है। तो आपने ये, बल्कि अभी लिखें, पहली 2 को ऑन करें, फिर पहली 3 को ऑन करें, फिर पहली 4 को करें, फिर पहली 5 को करें, फिर पहली 6। जल्दी से लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, क्योंकि ये आपको अगर आ गया ना तो इंशाल्लाह आप सब नेटिंग में फिर मार नहीं खाएंगे। लिखें व्हाट्सएप पर। इसका हल पता क्या है? इसको कॉपी कर लें, 8 बिट्स को कॉपी कर लें, फिर पहली 2 को सिर्फ ऑन करके आगे जवाब लिख दें, फिर पहली 3 को ऑन करके आगे जवाब लिख दें। शाबाश, एक ठीक है, असद ने बेहतर लिखा है। हम्म, नहीं 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 नहीं, एक आप लिखते हैं नंबर ऑफ बिट्स लिखती है ना मुस्कान, वो बेहतर था। मुस्कान आप लिखती 2 बिट्स ऑन हो तो 192 आता है, वो बेहतर था, जैसे असद ने लिखा है। असद ने बेहतर अंदाज से लिखा है। और ये आपने जो अभी लिख रहे हैं ना, इसको याद भी रखना है, इसको याद भी रखना है आपने। तोकीर ने भी ठीक लिखा है, हुसैन ने भी ठीक लिखा है।
ओके जी। अच्छा, अब जरा समझिएगा, अब जो भी आईपी एड्रेस होता है ना, उसको कंप्यूटर उसको बिट्स में तब्दील करता है। अब उसके मास्क का आपको फौरी क्लास देख के पता लग जाएगा कि कितने बिट्स शुरू में लॉग्ड हैं। क्लास ए में पहले 3 बाइट्स लॉग्ड होते हैं। अब ये आपने याद रखना है, जब भी आपके सामने क्लासेस आएंगी, आईपी आएगा, तो आपको आईपी से क्लास का पता लग जाएगा, और साथ ये भी पता लग जाएगा उसका मास्क क्या है। ये देखिए, अभी ये क्लास सी है तो इसका ये मास्क है। इसी तरह अब मैं अगर इसका मास्क बदलता हूं, अब आपने जरा बात तवज्जो से समझनी है, मैं अब आपको बताने लगा हूं सबनेटिंग क्या है। ये जी, मैं इस पे आईपी चेंज करने के लिए ना मैनुअल आईपी देता हूं। अब आप बताइएगा मुझे। हाँ जी, ये कौन सी क्लास है जी? आपको बी पहले सर। बाइट से पता लग गया, ये क्लास बी है। बी है सर। तो इसका मास्क पहले 2 लॉक्ड होंगे। ये जी जी पहले सर। 2 लॉक्ड है, ठीक हो गया। सही अब है। इसका गेटवे भी यही होना चाहिए, 50.11 यानी कि मास्क वाला हिस्सा सेम होना चाहिए। ओके, अब मैं एक और आईपी देता हूं। अब ये कौन सी क्लास है? ए क्लास है सर। तो आपको आईपी देख के पता लग गया पहले बाइट से ये क्लास ए है। इसका मास्क भी देखें, क्लास ए में पहला लॉक, बाकी फ्री, तो ये क्लास ए हो गई। ठीक है जी। अब अगली बात, अब इसका गेटवे ये होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद मैं ये आईपी देता हूं। अच्छा, मैं इधर 224 लिखूंगा ना तो आईपी लेगा ही नहीं, ये जरा गौर से देखिएगा। 224, देखें एरर आ गया, वो कहता है ये आईपी हो ही नहीं सकता, नॉट वैलिड एंट्री। ये मैंने क्लास डी का आईपी दिया था, क्लास डी का 224, उसने लिया ही नहीं। इसका मतलब है इधर मैं आईपी सिर्फ दे सकता हूँ क्लास ए, बी या सी में से। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह मैं आईपी देता हूँ 240, ये क्लास ई का आईपी है, वो भी नहीं लेगा, एरर आ गया। कहता है नॉट ए वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई बिटवीन 1 एंड 223, यानी 1 से 223 के दरमियान आईपी दो, यानी क्लास ए, बी और सी, उसके अलावा कोई आईपी नहीं दे सकते। ठीक हो गया। तो मैं इधर आईपी उसके हिसाब से दूंगा, 201, 240, 100। दूसरे बाइट में भले दे दे, पहले बाइट की कहानी है, दूसरे बाइट में ले लेगा। अच्छा, मैं 310 देता हूं, 310, फिर एरर आ जाएगा। 255 से ऊपर नहीं हम जा सकते। 240 से ठीक है। इसी तरह मैं इधर आईपी 181 दे देता हूं। अच्छा, ये आप कौन सी क्लास का आईपी है? सी क्लास है सर। पहले बाइट से पता लग गया। सी से। अब इसका मास्क पहले 3 बाइट लॉग्ड है, पहले 3 बाइट्स लॉग। लॉग्ड है, तो ये है क्लास सी। अब इसका गेटवे का आईपीवीसी रेंज में से होना चाहिए 201, 240, 109, 1। मास्क वाला हिस्सा सेम होना चाहिए, ये बात नहीं भूलनी। तो जो भी हम गेटवे का आईपी, अब इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स को आईपी देंगे, सब में मास्क वाला हिस्सा सेम होना चाहिए। ओके जी, अब आते हैं असल बात पे। अब सबसे छोटी जो क्लास की रेंज है ना, वो क्लास सी है। अब गौर से देखना है आपने, ये देखें, ये क्लास सी के ये देखें, ये मैंने बिट्स में तब्दील किया हुआ है। आपको देख के आपको भी पता लगना चाहिए ये बिट्स क्या हैं, आपको भी पता लग रहा होगा। 190 के बिट्स हैं, फिर 233 के बिट्स हैं, 165, उसके बाद 207। और ये क्लास बी का आईपी है, इसलिए इसका मास्क भी क्लास बी वाला है, ये भी आपको पता लग गया। गौर से देखें,
क्या बिट्स ठीक लिखी हुई हैं? अच्छा जी। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि होता क्या है। ये जरा गौर से देखिएगा। अब ये क्लास सी में मैं कितने आईपी दे सकता हूं? 212, 116, 240। अच्छा जी, अब इसमें कितने आईपी हो सकते हैं जी जो असाइन किए जा सकते हैं? एक्स कर लें। एक्स का मतलब है ये वेरिएबल है, ये बदल बदल के हम यूनिक आईपी देंगे। अब क्या आईपी देंगे? वो ये आईपी होंगे। इसका पहला आईपी होगा हाँ जी, .1, ये पहला आईपी होगा। बल्कि जीरो, जीरो से शुरू। जब सारी बिट जीरो का मतलब है सारी बिट जीरो है। अच्छा, जब होस्ट पोर्शन में सारी बिट जीरो हो ना, तो ये आईपी हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। इसे कहते हैं नेटवर्क आईडी। ये आईपी हम असाइन ही नहीं कर सकते, करेंगे तो एरर आएगा। हम पहला आईपी पता क्या देंगे? हम पहला आईपी ये देंगे .1, ये आईपी इस्तेमाल होगा। उसके बाद .2, ये भी आईपी इस्तेमाल होगा। उसके बाद .3, ये भी आईपी इस्तेमाल होगा। लेकिन जीरो वाला आईपी कंप्यूटर को असाइन नहीं किया जा सकता, कांट बी असाइंड टू एनी मशीन, क्योंकि ये नेटवर्क आईडी है। ये किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। ये किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता। और आखिरी आईपी क्या होगा इसका? आखिरी आईपी होगा 255। 255। ये भी किसी को, ये ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, ये भी किसी को असाइन नहीं कर सकते। 255 सर। जी, ये भी किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते। दरमियान वाले आईपी तो कहां तक हम आईपी दे सकते हैं फिर? 254 तक। 0 से लेके 255 की रेंज होती है। जीरो वाला आईपी भी कहीं असाइन नहीं कर सकते, 255 वाला आईपी भी कहीं असाइन नहीं कर सकते। तो इस पे टोटल आईपी कितने बनते हैं क्लास सी में? 0 से 255 का मतलब है 256। 0 से 255 तक एक्चुअली 256 होते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है। तो 0 से 255 तक एक्चुअली 256 बनते हैं। इसमें बिट्स कितनी है भला जो इस्तेमाल हो रही हैं होस्ट पोर्शन में? 24 लॉग्ड है, तो होस्ट पोर्शन में कितने बिट्स हैं? 8। तो 2 की पावर 8 कर ले। याद रखिए, जो जितनी बिट्स हो ना उसको 2 की पावर बनाएंगे तो हमें टोटल रेंज पता लग जाएगी। ये 256 की रेंज इसलिए है कि 8 बिट्स है। 8 बिट्स, 2 की पावर 8 बिट्स, 2 की पावर 8, तो 256 की रेंज है ये। अब पहला और आखिरी साइन ही होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ये देखें जी, गौर से देखिएगा। इसका सबसे पहला आईपी 0, ये मैंने दिया। ओके करूंगा तो एरर आएगा। एरर, वो कहता है ये आईपी नहीं दे सकते, ये आईपी लेगा ही नहीं। इसमें सारी बिट्स जीरो है, होस्ट पोर्शन में सारी बिट्स जीरो है, इट कांट बी असाइंड। मैं इसकी जगह देता हूं आईपी 78, ये ले लेगा। ओके, ये ले लिया। ठीक है जी, ये ले लिया। अब मैं इसकी जगह दोबारा इधर जाके मैं 78 की जगह लिखता हूं 255। ये भी आईपी असाइन करेंगे तो वो नहीं लेगा। देखें, ये भी आईपी नहीं लिया। कहता है होस्ट पोर्शन में सारी बिट्स 1 है। जब होस्ट पोर्शन में सारी बिट्स ऑन हो तो ये ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, ये भी असाइन नहीं कर सकते, नहीं लेगा। तो हमें इनके दरमियान में आके 254 ले लेगा। ये देखें, 254 दे के ओके करूंगा, ये ले लेगा।
254 ले लेगा और इनके दरमियान में से कोई भी आईपी ले लेगा। 1 गेटवे को दिया हुआ है, 2 ले लेगा, 3 ले लेगा, 39 कुछ भी आईपी दे सकते हैं। ठीक है, तो रेंज का पहला आईपी भी असाइन करेंगे तो एरर आएगा, आखिरी आईपी भी असाइन करेंगे तो एरर आएगा, ये बात याद रखनी है। ये भी ले लेगा। ठीक है, ओके। तो क्लास सी में रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। तो 256 की रेंज है, इसमें से 2 आईपी यूज नहीं होंगे, -2 -2 पहला और आखिरी आईपी यूज नहीं होगा। तो कितने आईपी यूजेबल है? 254 यूजेबल आईपी होंगे। पहला और आखिरी आईपी यूज नहीं होता, तो 254 आईपी यूजेबल होंगे क्लास सी में। ये सबसे छोटी रेंज है नेटवर्क की, एक नेटवर्क के अंदर इतने आईपी होते हैं। अब आते हैं क्लास बी की तरफ। मसलन मैं इधर आईपी देता हूं एक, उसको आप जरा देखिएगा उसमें कितनी रेंज है। ले जी, मैं आईपी देने लगा हूं, गौर से देखिए। चलें, 172.22.180.67 जी। ये कौन सी क्लास बी आप सबको पता है, तो ये इसका मास्क है। अब इसके गेटवे का आईपी होगा 172.22, आगे 1.1 कुछ भी कर ले। अब इसमें कितने आईपी यूजेबल है ये जरा आपने देखना है। ठीक है, गौर से देखना है जरा। अब ये मैं आईपी इधर लिखने लगा हूं 172.22। ये इसका होस्ट पोर्शन है, क्लास बी है, तो इसकी 16 बिट्स लॉक्ड है। इसका मास्क भी आपको पता है, 255 255 255 0 ना, बोले ना। नहीं जी, पहले सर दो पहले 2 लॉक्ड है, लॉक होंगी सर, 0.0 ये है इसका मास्क 0.0, पहले दो लॉक्ड है, ये इसका मास्क, यानी कि 16 बिट्स नेटवर्क में है, 16 बिट्स फ्री है। इसमें 16 बिट्स फ्री हैं, तो 2 की पावर क्या करेंगे, 2 की पावर 16 16 बिट्स इसकी फ्री हैं। तो ये रेंज होती है 512 65,536 की रेंज है ये। जिसमें से पहले दो आईपी यूज नहीं होंगे, -2, तो रेंज होगी 65,534 की। यूजेबल आईपी ये होंगे। अब वो कैसे, अब जरा गौर से देखिएगा। अब इसका ये जो आईपी है ना, वो ऐसे होगा। पहला आईपी क्या होगा इसका, 0.0, ये है इसकी नेटवर्क आईडी, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, कांट बी यूज्ड ऑन एनी मशीन। किसी भी मशीन में, राउटर में, कंप्यूटर में, कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहला यूजेबल आईपी फिर इसका क्या होगा, 0.1, ये यूजेबल आईपी होगा। अगला अगला यूजेबल आईपी क्या होगा, 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.255, ये यूजेबल होगा, ये यूजेबल है। ये यूजेबल आईपी है, उसकी वजह पीछे ये 0 सारा है होस्ट सर। पोर्शन 255 नहीं है, 1.0, ये भी यूजेबल आईपी है, ये भी यूजेबल आईपी है। समझ रहे हैं? उससे अगला आईपी क्या होगा, 1.1, फिर 1.2, फिर 255 तक जाएगा, फिर उससे आगे क्या हो जाएगा, 2.0, ये भी यूजेबल आईपी है। तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, गौर से देखिएगा। इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी 255.255, 255
ये है ब्रॉडकास्ट आईडी, ये नहीं यूज हो सकती, कांट बी असाइंड ऑन एनी कंप्यूटर। समझ रहे हैं? इसमें रेंज बढ़ गई ना। इसमें पहले ये वाला होस्ट पोर्शन पूरा चेंज होता है 0 से 255, फिर ये 1 होता है, फिर ये 0 से 255 होगा, ये 2 होगा, फिर ये 0 से 255 होगा, ये 3 होगा। क्या ख्याल है? उसके बाद ये 0 से कहां तक जाएगा? 255 तक। तो फिर आगे वाला 3 से शुरू हो जाएगा, फिर 0 से लेके कहां तक? ये भी 255 तक, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 0 से 255 रोटेट करेगा तो ये 1 आगे बढ़ेगा, आखिर में फिर 255 आ जाएगा। बल्कि इसमें भी इसका लास्ट आईपी क्या होगा भला? 255.254, ये इसका आखिरी आईपी होगा यूजेबल, लास्ट यूजेबल आईपी। मेरी बात समझे? उसके बाद सर फिर जी 255 होगा जो ब्रॉडकास्ट आईपी, जो असाइनिंग, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। अब गौर से देखिएगा, 172.22 ये आईपी देखे ले लेगा, ये वाला आईपी सही है, ले लेगा, ओके ले लिया। अब आगे चलते हैं, अब मैं इधर 255 करता हूं, क्या ये आईपी सही है या नहीं है? ये ले लेगा या नहीं लेगा? ले लेगा सर सर। ले लेगा। ले लेगा, क्योंकि होस्ट पोर्शन पूरा 255 नहीं है, ले लेगा। अच्छा, अब लेगा? नहीं, अब ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गई, अब ये हो गई है अब एरर आ जाएगा। अब देखना ये एरर आ गया, अब क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। ये लेगा ये वाला ये नेटवर्क आईडी तो नहीं जी, नहीं, ये ले लेगा। जी ये सर ले वैलिड लेगा। आईपी है, ये वैलिड आईपी है, ये ले लेगा, ले लिया। लेकिन ये वाला आईपी लेगा? नहीं सर। इसमें होस्ट पोर्शन सारा 0 हो गया, फिर एरर आएगा, एरर आ गया। तो नेटवर्क आईडी सबसे पहला आईपी होता है और सबसे आखिरी आईपी। ये आईपी वैलिड है, ये बिल्कुल सही आईपी है, ये ले लेगा। ठीक है ना? इवन ये भी आईपी वैलिड है, 1.1 और 1.0 ये भी वैलिड है। क्या ख्याल है? ये भी ले जी लेगा। सर वैलिड है। समझ आ रही है आईपीस की? जी सर। 255 ये भी वैलिड है, ये भी ले लेगा, एरर नहीं आया। तो ये पी क्लास एक बड़ी रेंज है। तो अब क्लासें पता क्यों बनाई गई थी शुरू में ना? ये आईपी एड्रेस पता कब बने थे? 1980 की दहाई में बने थे, 1980 की दहाई में। अभी 2025 चल रहा है ना, 1980 की दहाई में नेटवर्किंग आई थी दुनिया के सामने। इंटरनेट बना था मिड 80s में, 80 की दहाई के आखिर में, मिड 80s में इंटरनेट आया था दुनिया के सामने। फिर पाकिस्तान में 90s में आया था, 90s में दुनिया, पाकिस्तान में ना इसकी धूमें मची थी। शुरू शुरू में वो कार्ड मिलते थे, उसमें टेलीफोन के जरिए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते थे, टू टू होता था और डायल होता था। इंटरनेट से कनेक्ट होना वो भी एक स्टोरी होती थी, इंटरनेट से आप कनेक्ट कैसे होंगे। तो ये 1980 में बनी थी ये आईपी एड्रेसिंग। 70 के आखिर में अमेरिकन आर्मी ने बनाई थी ये आईपी एड्रेसिंग स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिकन आर्मी में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। इसलिए तो वो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, इंटरनेट पे उनका कब्जा है, उनका गलबा है, इंटरनेट उनके कंट्रोल में है। वो जिसको मर्जी डेटा चेक कर सकते हैं, जिसको मर्जी, वो अगर इंक्रिप्शन लगी हो तो मुश्किल होता है, अदरवाइज आप वो जिसको मर्जी ट्रेस कर सकते हैं। इंटरनेट का कंट्रोल उनके पास है। ये आईपी और इंटरनेट पे सिर्फ आईपी एड्रेस चलते हैं, ये बात याद रखनी है। हालांकि इसके अलावा भी एड्रेस हैं जो कंप्यूटर्स की दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, बहुत से एड्रेस हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ आईपी एड्रेस अलाउड है।
तो जो इंटरनेट में आईपी इस्तेमाल होते हैं पूरी दुनिया में वो मजबूरी है, क्योंकि हर कंप्यूटर, हर मोबाइल फोन ने इंटरनेट में जाना है, व्हाट्सएप यूज करना है, फेसबुक यूज करना है, लिंक्डइन, जॉब ढूंढनी है, जॉब अप्लाई करनी है, इंटरव्यू देना है, जूम इस्तेमाल करना है, माइक्रोसॉफ्ट मीट इस्तेमाल करना है, गेम्स खेलनी है, तो सारा इंटरनेट पे, पूरी दुनिया इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है। और इंटरनेट पे सिर्फ एक ही एड्रेस है जो कि आईपी एड्रेस है, इसलिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स पे, मोबाइल पे आईपी एड्रेस चलता है, ये वजह है। हालांकि आईपी एड्रेस के अलावा भी प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी के अलावा भी प्रोटोकॉल है। अभी हम किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं? टीसीपी आईपी। क्यों? और कोई नहीं है दुनिया में प्रोटोकॉल है। एसपीएक्स, आईपीएक्स, वो भी अमेरिका का है। एप्पल टॉक एप्पल वालों का है, बल्कि बड़ी उनके मोबाइल भी बड़े महंगे हैं और लैपटॉप भी बड़े महंगे हैं एप्पल वालों का, मैकबुक। उसके अलावा उनका जो मोबाइल है आईफोन, उनका प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी नहीं, उनका प्रोटोकॉल एप्पल टॉक है, लेकिन वो कहीं किसी को पता ही नहीं है उसका, उसकी एड्रेसिंग भी और है एप्पल टॉक की। लेकिन वो एप्पल वाले भी टीसीपी आईपी की आईपी एड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एप्पल का आईफोन यूज करते हैं उन्होंने इंटरनेट में तो जाना है ना, तो इंटरनेट में जाने के लिए सिर्फ आईपी एड्रेस ही अलाउड है। इंटरनेट में आईपी के अलावा कोई प्रोटोकॉल नहीं चल सकता, इंटरनेट में टीसीपी आईपी के अलावा कोई प्रोटोकॉल नहीं चल सकता। इसलिए पूरी दुनिया आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करने पे मजबूर है। मसलन आप अपने मोबाइल पर टीसीपी आईपी एड्रेस के अलावा कोई और एड्रेस अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप इंटरनेट पे जा ही नहीं सकते। यह इंटरनेट बना था 80s में, और तब रशिया के साइंसदानों ने भी इस किस्म का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का आइडिया दिया था, लेकिन पैसे बड़े लग रहे थे। तो रशियंस ने कहा कि हम इतने पैसे क्यों लगाएं, क्या फायदा इसका। अमेरिकन ने इस पे पैसा लगाया। ये शुरू में आरपा नेट के नाम से बना था, आरपा नेट। उसके बाद यूरो नेट बना यूरोप में, अमेरिका में आरपा नेट बना। फिर आरपा नेट और यूरो नेट को आपस में मिला दिया गया। ये शुरू में आर्मी और ये सिक्योरिटी एजेंसीज ने बनाया था कम्युनिकेशन के लिए। फिर हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कारोबारी इदारों को भी इस पे एक्सेस दी जाने लगी। तो इसलिए अमेरिकन का पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे अजारादारी है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। दुनिया उसकी है जिसके पास टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी में आगे है वही दुनिया पे हुकूमत करता है और उसी का सिक्का चलता है। बाकियों को अब अमेरिका ने कान पकड़वाए हुए हैं। अब इजराइल बगैरती की इंतहा कर रहा है, मासूम बच्चों को, खवातीन को, आम लोगों को कत्ल कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है। जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको फेंटी पड़ती है, कुक्कड़ बना के मारते हैं। क्या करें भाई, ताकत है, टेक्नोलॉजी उनके पास है। इजराइल ने सारे अरब मुल्कों को शिकस्त दी है। क्यों? टेक्नोलॉजी की मदद से। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, साइंस की दुनिया है। जो टेक्नोलॉजी में आ गया है, जहानत में आ गया, अकल में आ गया, वो हुक्मरानी करता है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। और ये अरब जो हैं, ये सोने के कमोड बनाते हैं, सोने की हीरों की गाड़ियां बनाते रहे हैं। ये बगैरत, अरबों रुपया था इनके पास, अरबों डॉलर, तेल इनको अल्लाह ने दे दिया, लेकिन इन्होंने सोने के महल और सोने के, इन्होंने गाड़ियां बनाई, सोने के जहाज बनाए, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, यूनिवर्सिटी पे, तालीम पे काम नहीं किया, इसलिए इन्हें छितर पड़ रहे हैं। और सोने के कमोड बनाने के बावजूद इनकी कब्ज नहीं दूर हुई। और जिन्होंने टेक्नोलॉजी में तरक्की की वो आगे हैं, वो उन्होंने इनको बल्कि वो ट्रंप ने ताना दिया था ना सऊदी अरब को कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, अगर हम अपनी सिक्योरिटी हटा दें तो 10 दिन के अंदर तुम्हारा तिया पांचा कर दें तुम्हारे मुखालिफ। उसके बाद से ना उन्होंने बैकअप प्लान पे काम करना शुरू कर दिया था। ये जो आज मुआहिदा हुआ है ना पाकिस्तान के साथ, ये सऊदी अरब ने, पाकिस्तान को इसका पता भी नहीं था, ये सऊदी अरब ने ना उस धमकी के बाद से ये इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और अब उसके बाद जब कतर पे हमला हुआ है ना इजराइल का, अब उन्हें, क्योंकि कतर और बहरीन और यूएई ये सऊदी अरब के साथ इकट्ठे हैं, ये सारे ये अरब जो है ना इकट्ठे हैं। तो जब कतर पे हमला हुआ है तो उन्हें पता लग गया कि ये तो हमला हम पे भी होगा, हमें भी छितर मारेगा इजराइल। तो उन्होंने साथ ही पाकिस्तान से मुआहिदा किया, क्योंकि अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, इंडिया के आगे सुरखरू किया। सिर्फ अल्लाह की हमारी करतूत नहीं है, हम इस काबिल नहीं है,
और ना हमारी टीम इस काबिल है कि फाइनल में आती है, लेकिन अल्लाह मदद करता है। पता नहीं अल्लाह ने इंडिया का गरूर खाक में मिलाना है या हमारी हरकतों की वजह से हो सकता है हम फाइनल में जाके मजीद जलील हो जाए, बुरी तरह हारे। लेकिन उम्मीद है अल्लाह से बेहतरी की, अल्लाह करीम, क्योंकि वो बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, रऊनत और तकब्बुर पे उतर आए हैं इंडियंस। अल्लाह करे, अल्लाह मदद, दुआ करें, दुरूशी पढ़े, दुआ करें। कल बड़ा हम मैच है, पाकिस्तान की अल्लाह इज्जत रखे। हालांकि ये पाकिस्तान के हुक्मरान जालिम हैं, ये इंसाफ नहीं कर रहे, ये जुल्म कर रहे हैं। मुल्क की अक्सरियत अवाम से हुकूमत छीन के इन्होंने मुश्तंडों को और 2 नंबर लोगों को हुकूमत दी हुई है, बददयानत और बेगैरत लोगों को हुकूमत दी हुई है, अपने जैसों को। क्योंकि अब ये तो आप समझते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट असल में चोर और खाइन और जालिम हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, जिस वजह से ये लोग हम पे मुसल्लत रहे हमेशा से। तो लेकिन अल्लाह की अपने तरकीब है, अल्लाह की अपनी हिकमत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने किया तो हमारा सच्चा लीडर जो है, पाकिस्तानी अवाम जिससे प्यार करती है, वो बाहर भी आएगा और हालात ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे हमारे जर्नैलों को अल्लाह हिदायत दे, क्योंकि फौज पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, फौज लाजमी है। फौज के बगैर तो पाकिस्तान कायम ही नहीं रह सकता, बच नहीं सकता, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं। अल्लाह हमारी फौज को मजबूत करे, हमारे मुल्क को मजबूत करे, लेकिन फौज को चाहिए होश के नाखुन लें और अवाम के दिल की आवाज सुने, और अवाम का जो इज्तमाही लीडर है, जो 80-90% अवाम जिससे मोहब्बत करती है, उसको ऊपर लेके आए इंशाअल्लाह। चले तो आज मैं आपको टीसीपी का बस फाइनल करता हूं जी, खत्म करता हूं, बात दूसरी तरफ चलेगी तो ये टीसीपी जो है ना, ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है दुनिया के हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में? मजबूरी है, इंटरनेट में जाना है, इंटरनेट में जाने के लिए टीसीपी मजबूरी है। अगर आपने इंटरनेट में नहीं जाना तो आप भले टीसीपी ना यूज करें, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल हैं। इसके अलावा और प्रोटोकॉल्स में ये एसपीएक्स आईपीएक्स आता है, ये देखें। अभी तो इसकी ऑप्शन ही उन्होंने खत्म कर दी, पहले उसकी ऑप्शन होती थी, खासतौर पे सर्वर्स में एसपीएक्स आईपीएक्स की ऑप्शन भी होती थी और एप्पल टॉक की ऑप्शन भी होती थी। अब सिर्फ टीसीपी की ऑप्शन है कंप्यूटर्स में, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ टीसीपी इस्तेमाल हो रहा है, वर्जन 4 और वर्जन 6, ज्यादा वर्जन 4 इस्तेमाल होता है। तो इसमें बी में बहुत बड़ी रेंज है। और अगर हम आए इधर क्लास ए को देखें तो क्लास ए में उससे भी बड़ी रेंज है, इंतहाई बेहुदा किस्म की रेंज है क्लास ए में। मसला मैं प्राइवेट आईपी देता हूँ 10.240 30.109, ये क्लास ए है, देखें क्लास ए का मास्क है। बहुत बड़ी रेंज है ये, जी सर। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी रेंज है। अब क्लास बी में जो मैंने बताया आपको, भला कितनी रेंज है क्लास बी में? तो 65,000 समथिंग पर। 65,000। इतने कभी एक नेटवर्क में इतने आईपी आपने देखे हैं? 65,000 कंप्यूटर एक नेटवर्क में? सवाल ही पैदा नहीं होता, इतने ज्यादा कंप्यूटर एक नेटवर्क में नहीं हो सकते, मुमकिन ही नहीं है। इतने ज्यादा कंप्यूटर एक नेटवर्क पे नहीं होते। और क्लास सी ए में तो बहुत, तो फिर क्लास बी और ए की सबनेटिंग करके इनको इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको बताता हूं, आखिरी बात है बस। अब क्लास ए का नेटवर्क कैसा होता है वो जरा देख लें। क्लास ए में तो बहुत बड़ी रेंज है, मतलब बेहुदा हद तक बड़ी रेंज है। इतनी बड़ी रेंज है कि जो कहीं इस्तेमाल ही नहीं होगी। असल में जब आईपी एड्रेस बने थे ना, तब कॉन्सेप्ट ही कुछ और थे, तब पता ही नहीं था आगे आने वाली दुनिया में क्या होने जा रहा है। तो पहले आईपी कुछ, पहले हिसाब किताब ही कुछ और था। तो ये जो आईपी एड्रेस की क्लासेस है ना, ये इनएप्रोप्रिएट है। इसकी 8 बिट्स लॉक्ड है, ये इसका मास्क है ना, ये इसका मास्क 0-0 है। सर। बोला करें ना, ये इसका मास्क है। तो पहली 8 बिट्स लॉक्ड है, तो ये बहुत बड़ी रेंज है। सर इसका ये पहला एक इसका पहला यूजेबल आईपी होगा, ये नेटवर्क आईडी है इसकी, ये इस्तेमाल नहीं होगा। कांट बी असाइंड टू एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर या राउटर कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा आईपी देंगे इसका? 0-0.1। 10.0.0. ये पहला आईपी है यूजेबल, फर्स्ट यूजेबल आईपी। जी जी जी। उसके बाद होगा 10.0.0.2, 0.2।
ये 255 तक जाएगा, ये भी यूजेबल आईपी है। उसके बाद होगा 10.0.1.0, ये भी यूजेबल आईपी है। जी जी सर। समझ रहे हैं? ये आईपी है। इसके बाद इससे अगला आईपी क्या होगा? 10.1.1 1.1 ये कहां तक जाएगा? 255 तक। जाहिर है 255 तक जाएगा ना। जी जी सर। फिर उसके बाद आ जाएगा 10.0.2 डॉट, 2.1 हाँ जी 2.0, जीरो से लेके 255, जी जी सर। 0 से लेके 255 तक। उसके बाद 10.0.3 डॉट, 0.0 फिर 0 से 255 255। उसके बाद 10.0.4 ये या फिर 255 तक जाएगा, ये भी 255। उसके बाद 10.1.0.0, ये फिर 10.1.0 कहानी शुरू हो जाएगी। तो देखिए कितनी बड़ी रेंज है इसमें। अब समझ आ रही है रेंज इतनी बड़ी कैसे है? फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, ये फिर 0 से लेके 255 तक 55 जाएगा, तक हुआ। फिर ये 1 होगा। .1.0.1 फिर ये 255 तक जाएगा, वही कहानी दोहराई जाएगी। तो देखें कितनी बड़ी रेंज है। समझ आ रही है? अगला आईपी क्या होगा? ये 2 डॉट, फिर 0 से 255। तो आखिर ये कहां तक जाएगा? इसका आखिरी आईपी क्या होगा? 10.255 ये आखिरी आईपी, ये आखिरी यूजेबल आईपी होगा, जी जी सर। लास्ट यूजेबल आईपी। और उसके बाद 10.255, 255, 255, 55 ये है ब्रॉडकास्ट आईडी, कांट बी असाइंड टू एनी कंप्यूटर। इतनी बड़ी रेंज है इसमें। तो इसमें कितने आईपी हैं भला टोटल? 1,31,000 सर। और नहीं, इसमें रेंज है 24 बिट्स की रेंज, 2 की पावर 24। उस 24 हो पोर्शन में जाएगी। कितनी रेंज है? 2 की पावर 24 24 बिट्स। तो ये बनती है 1,65,00,000 65 लाख 24 बिट्स, 2 की पावर 24। एक 2 की करोड़ पावर 67 24, लाख 1 करोड़ तो 1 67 करोड़ लाख 67 लाख, 2 की पावर 24, 1,67,00,000 77,216, 77,000। तो इतनी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज होगी। और एक नेटवर्क में इतनी बड़ी रेंज नहीं हो सकती। -2, पहला और आखिरी आईपी यूज नहीं होगा। तो यूजेबल रेंज होगी 1,67,77,214। 214 ये तो बेमानी सी इतनी बड़ी रेंज है। तो पहला और आखिरी आईपी हर नेटवर्क में यूज नहीं होता। तो ये इतनी बड़ी रेंज कहाँ यूज होगी भाई? क्लास ए और बी, याद रखें, क्लास ए और बी ऐसे कहीं भी यूज नहीं होती। ये आखिरी बात बता रहा हूं, तवज्जो से समझनी है। क्लास ए और बी ऐसे कहीं भी यूज नहीं होती। अब कैसे यूज होती है क्लास ए और बी, कैसे यूज होती है? तो गौर से देखिएगा, गौर से देखिए। अब ये देखें जी, अब इसका गेटवे क्या होगा? 10.1.1.1। अब ये इतनी बड़ी रेंज नहीं यूज होती। अब पता है इसको कैसे यूज करते हैं? इसका मास्क बदल देते हैं, इसको क्लास सी का मास्क बना देते हैं। ये इस तरह क्लास बी और ए यूज होती है। अब इसका नेटवर्क पोर्शन ये हो गया। अब ये मैंने सब नेटिंग कर दी है। अब इसका गेटवे होना ये लाजमी है 240/30, इसका गेटवे यही होना चाहिए। मास्क वाला हिस्सा सारे कंप्यूटर्स में सेम होगा। तो ये जो बड़ी रेंजेस है ना क्लास ए और बी, इसका मास्क बदल के सबनेटिंग करके इनको इस्तेमाल करते हैं। मास्क बदल के सबनेटिंग करते हैं। अब इसकी रेंज कितनी है? आखिरी बाइट, आखिरी बाइट इसकी रेंज है। आखिरी बाइट कितनी रेंज देती है? 0 से 255। तो रेंज छोटी हो गई। बस क्लास ए और बी का मास्क बदल के उनकी रेंज छोटी कर देते हैं। ये है सबनेटिंग। मसलन मैं एक और आईपी देता हूं आपके सामने।
मैं आपको 172.40.77 ये एक आईपी है। क्लास कौन सी है जी? बी। ये देखें जी, क्लास आ गई। इसका गेटवे क्या होगा? 172.22.1.1। लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज है, इसमें 65,536 की रेंज है। 65,000 कंप्यूटर एक नेटवर्क में नहीं हो सकते। मैंने बताया था आपको, नेटवर्क बड़े होने चाहिए या छोटे? छोटे नेटवर्क होने चाहिए, छोटे छोटे कम होने कंप्यूटर चाहिए होने सर। चाहिए। तो बड़ी रेंज को छोटी, इसको सबनेटिंग करके इसका मास्क बदल देंगे। अब ये सबनेटिंग होगी। क्या अब कंप्यूटर का आईपी और गेटवे का आईपी ठीक है? क्या जी सर। कंप्यूटर का आईपी और गेटवे का आईपी सेम नेटवर्क में नहीं है? नहीं 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 सर, गलत है, गलत है। तो मास्क वाला हिस्सा में सेम करना पड़ेगा जैसे 40.1 होगा। जी। ये अब ये गेटवे सही है। अब इसका फायदा क्या है सबनेटिंग का? गौर से देखिएगा, आखिरी बात बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। 172.22 वाला ये सबनेट हमने इस्तेमाल कर लिया। अब 172.22 में से कितने सबनेट निकल आएंगे? ये जरा देखिएगा। 172.22 अगर हम सबनेटिंग ना करते तो ये दुनिया में एक ही जगह इस्तेमाल होता। ये वाला आईपी दुनिया में एक जगह इस्तेमाल होता है, 172.22.x.x/16। ठीक है जी। ये था, इसका मास्क था ये। ले जी, ये था मेजर नेटवर्क। इसमें कितनी रेंज है जी? दिस सिंगल नेटवर्क will have hosts range of 65,536 -2। इतनी बड़ी रेंज थी, इतनी बड़ी रेंज का ही इस्तेमाल नहीं होती। सो क्या करना चाहिए? सो इट शुड बी सबनेटेड इनटू स्मॉलर सबनेट्स and thousands of subnets, hundreds of subnets, separate subnets will be used in different networks, in different locations। अब इनकी सबनेटिंग कैसे होगी? 172.22 1.x/24 ये एक सबनेट बन गया जी। ये जी एक सबनेट मैंने बना लिया, ये एक अलहदा सबनेट बन गया। बात समझ रहे हैं? ये इसका होस्ट पोर्शन है। ये एक सबनेट है। दिस इज ए सेपरेट subnet will be used on a separate network location। ये एक अलग ना, अगला नेटवर्क क्या होगा? 172.22 x का मतलब है होस्ट पोर्शन जी सर। /24। तो मैंने इसका मास्क बदल दिया। दिस इज अनदर सेपरेट सबनेट। अब एक नेटवर्क था 172.22, उसमें मैंने कई सबनेट निकाल लिए, बल्कि इससे पहले एक और सबनेट आएगा, वो होगा 172.22.0.x। ये एक अलहदा सबनेट है, जीरो वाला भी एक अलहदा सबनेट होगा। स्लाइड 24। दिस इज ए सेपरेट सबनेट। इसी तरह इससे अगला सबनेट क्या होगा? 172.22.3.x। x का मतलब है होस्ट पोर्शन। तो इस तरह की सबनेटिंग होती है। क्लास ए और बी की सबनेटिंग जुबानी बहुत आसान है सबनेटिंग। तो क्लास ए और बी का मास्क बदल देते हैं, गौर से देखिएगा। ये क्लास बी का छोटा सबनेट, उन्हीं में करते करते आगे 40 वाला सबनेट भी आ जाएगा।
इससे अगला सबनेट होगा 41 वाला। अब इसका गेटवे, इस नेटवर्क में जितने कंप्यूटर होंगे सब में मास्क वाला हिस्सा सेम करना पड़ेगा बशमूल गेटवे। इसी तरह मैं एक और नेटवर्क आपको दिखाता हूं, एक और सबनेट आपको दिखाता हूं, 10.20.60.88। हाँ जी, मास्क ए, क्लास ए, क्लास बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। ये इसका गेटवे, ये पूरा नेटवर्क एक ही जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसकी सब नेटिंग करेंगे। ले जी, अब ये सबनेट एक अलहदा सबनेट हो गया। अब इसका गेटवे, ये गलत है, अब इसका गेटवे होना चाहिए 20.60.1। अब ये एक अलहदा सबनेट है, इससे अगला सबनेट क्या होगा 61, अब उसका गेटवे भी 61 होगा। उससे अगला सबनेट 62, 63, 64 करते करते ये 255 तक जाएगा, फिर ये 21 हो जाएगा। तो एक नेटवर्क के अंदर से हंड्रेड्स ऑफ सबनेट निकल आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक बड़े नेटवर्क क्लास ए और बी के एक नेटवर्क में से ना सबनेटिंग करके छोटे छोटे सबनेट निकाल लेते हैं। तो क्लास ए और बी जहां भी आपको डिप्लॉय हुई हुई मिलेगी ना, उसका असल मास्क नहीं होगा बल्कि उसका बदला हुआ मास्क होगा। जब मास्क बदला हुआ होगा ना क्लास ए और बी का, तो आप समझ लीजिए सबनेटिंग हुई हुई है। जब मास्क बदला हुआ होता है तो इसका मतलब है बड़ी रेंज को छोटी रेंज में बदल दिया गया है। सबनेटिंग कर, सबनेट, सब से क्या बनता है, सबवे, बड़ी बड़ी हाईवे, और सबवे होता है छोटी सड़क। इसी तरह कॉन्टिनेंट, बरे आजम, सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर, छोटा कॉन्टिनेंट, सब सब छोटे को कहते हैं। नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क, सबनेट, छोटा नेटवर्क। तो बड़े नेटवर्क को सबनेटिंग करके मास्क बदल के छोटे सबनेट्स में तब्दील करके डिप्लॉय किया जाता है, इसे कहते हैं सबनेटिंग। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, समझ आइए, टाइम ज्यादा हो गया। क्यों जी, एनी क्वेश्चन? इस पे सर, हम मजीद बात करेंगे अगली क्लास में। हाँ भाई पूछो। सर ये तो सारा समझ आ गया। जो पहले वाला था वो फिर अभी टाइम ज्यादा हो गया सर, नेक्स्ट क्लास में हाँ पूछूंगा वो आपसे। अगली क्लास में पूछो, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसी पे फोकस करो, बाकियों को भी इसी पे फोकस करने दो। ठीक है सर। ठीक है, और इस आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल? सर जिस तरह आपने 2-3 जगह पिंग किया, तो वो बाज़ जगह बी क्लास ट्विटर वगैरह, बाज़ जगह ए क्लास का एड्रेस, तो वो किस ये किन सब बेसिस पे सब select- नेटिंग होती है, सब नेटिंग हुई मैं होती है। मैं वो क्लास किन बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं सर? और भाई क्लास खुद नहीं सिलेक्ट करते, इंटरनेट से आईपी खरीदते हैं। इंटरनेट से उन्हें राइट, जो भी आईपी मिल जाए, ये इंटरनेट आयाना से खरीदे हुए आईपी हैं। जो पब्लिक राइट आईपी सर, होते हैं ये बाकायदा खरीदे जाते हैं। राइट। सर बेसिकली वो डोमेन परचेज करते हैं, उसके अगेंस्ट उनको आईडी, ये आईपी मिलता है। जी, आईपी खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, पे करना पड़ता है उसका जी जी सर, पर मंथ के क्लियरली। हिसाब से, पर मंथ के सही, हिसाब से। सही है सर, सही है। ये पब्लिक आईपी का बाकायदा रिकॉर्ड होता है और ये बाकायदा खरीदे जाते हैं, तब आप इंटरनेट में इनको इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक का ये क्लास ए का आईपी है, लेकिन सब नेटिंग करके डिप्लॉय होता है। ट्विटर का ये आईपी है क्लास बी का, और ये प्राइवेट नहीं है, 172 वाला है, लेकिन प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट नहीं है प्राइवेट सर। होता है जो 172, 16 से 31 के दरमियान हो। ये पब्लिक आईपी है। जी जी सर। उसमें सर लिनक्स का सर्वर लगा हुआ है, TTL का। ये जूम का है, ये जूम का है। ये भी सबनेटिंग करके डिप्लॉय हुआ होगा। क्लास ए और बी के जितने भी आईपी हैं वो सबनेटिंग करके डिप्लॉय होते हैं। इंटरनेट पे जितने भी आईपी चल रहे होते हैं वो सबनेटेड आईपी होते हैं। अभी हमें मास्क नहीं नजर, कम्युनिकेशन में मास्क नहीं नजर आता। पता कर सकते हैं उसके तरीके हैं, लेकिन मास्क नजर नहीं आता। तो मास्क की जरूरत भी नहीं है, हमें वैसे ही देख के अंदाजा हो जाएगा। तो टाइम बहुत हो गया जी, आज के लिए इतना ही। इस हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लें। अब आपको ना ये मैं नोट्स भी भेज देता हूँ, ये जो मैंने नोट्स अभी बनाए थे, ये मैं नोट्स भी आपको भेज देता हूँ, और आपने इसको जरा तवज्जो से समझना है। और ये प्रैक्टिस करनी है, आईपी असाइन करने हैं, सबनेटिंग को जरा देखना है, जानना है। और जिनके पिछले लेक्चर मिस्ड हैं वो पिछले लेक्चर अपने रिकॉर्डिंग से जरिए जरूर रिवाइज करें अगली क्लास से पहले पहले। अगली क्लास अब आपकी होगी मंगल को, दरमियान में काफी दिन है, संडे भी है, मंडे भी है। तो आपने ये सारे अपने रिकॉर्डिंग भी दोहरानी है, और अगले क्लास के लिए तैयार होके आना है। आगे क्लासें बड़ी अहम आ रही हैं इंशाल्लाह। चलें जी, आज के लिए इतना ही।
और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अभी ना इसके बाद सुन लें, इसके बाद एक अगली क्लास होगी, जी सर। सीनियर वाली क्लास होगी, बाकी लोग तैयार रहे, मैं अभी भेजता हूँ उसका लिंक।